हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th क्लास साइंस आपका लेसन 3 बेटा स्टार्ट कर दिया मैंने इंग्लिश मीडियम। लेसन 2 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके पहले आपने पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमंस के बाद आपने जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा ग्रास ईटिंग के बाद कि अमीबा के बारे में, कि कैसे अमीबा में आप देखते हैं फीडिंग। तो वो प्रोसेस आपने पढ़ा अमीबा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक, यानी लेसन 3 का आपका है ये टाइटल फाइबर टू फैब्रिक। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बाद आपने अमीबा के अंदर भी आपने पढ़ा था कि कैसे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अमीबा के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या अमीबा में पाया जाता है, कैसे उसका फीडिंग प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन सी स्पेशलिटी ऑर्गन्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन में, या फिर हो गया उसके मूवमेंट में। जैसे आपने स्पेशल ऑर्गन्स में आपने ये भी पढ़ा हुआ था कि सीडोपोडिया भी पाया जाता है, फूड वैक्यूल होता है जिसकी हेल्प से वो अपना मूवमेंट और अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके लेसन 2 में लास्ट पॉइंट का डिस्कशन था। लेसन 2 आपका कंप्लीट हो गया 7th क्लास। अब आपका लेसन 3 चल रहा है जिसकी टाइटल है फाइबर टू फैब्रिक। ये आपके लेसन का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि ये फाइबर आपको एक्चुअली मिलता कहाँ से है और फिर इससे आप फैब्रिक कैसे यानी क्रिएट करते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसा प्रोसेस है जिसको कि आपको जानना ज़रूरी होता है इसके बारे में कि किस किस तरीके से कौन कौन से फाइबर होते हैं जो आपके एनिमल्स कहाँ से कौन कौन से फाइबर आपको किस किस एनिमल से मिलते हैं। तो उस तरीके से आपने यहाँ पर देखा। इसमें जानना है इस पूरे चैप्टर में आपको कि पहले तो आपको जानना है कि फ़ाइबर क्या है। फ़ाइबर एक्चुअली एक तरीके से आप ये मान लो कि फ़ाइबर जो हमें देते हैं वो एनिमल्स देते हैं। मैक्सिमम जो आपका फ़ाइबर से जो फैब्रिक बनता है वो एनिमल्स के बेस पर ही बनता है। तो जैसे एनिमल के बेस पे अगर बनता है तो आप देखें इसमें कौन कौन से एनिमल हैं, जैसे सीप है, याक है, गोट है, इनसे आपका फाइबर जो है बनता है। फाइबर से जो है फाइबर ऑब्टेन करते हैं, फाइबर से आपका फैब्रिक बनता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर अगर आपका आ जाए व्हाट इज़ एनिमल फाइबर, तो जस्ट लाइक ऐसा फाइबर जो आपको एनिमल के द्वारा ऑब्टेन किया जाए या एनिमल के द्वारा मिले उसे हम फाइबर एनिमल फाइबर कहते हैं। यानी ऐसा फाइबर जो आपका एनिमल्स के द्वारा मिले तो उसे एनिमल फाइबर कहते हैं। जैसे सीप है, गोट है और याक है। इसमें आपका देखिए मैंने लिखा हुआ है एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं। पहले तो आपने जाना कि कौन कौन से एनिमल हैं, फिर आपने जाना कि एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं। तो आपने एनिमल देख लिया सीप और याक और गोट। अब आपको जानना है कि एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं। तो एनिमल फाइबर में आपको है फर्स्ट आपका वूलन, जैसे आप जानते हो ना वो वूल से वूलन बनते हैं। फिर आपका सेकंड है सिल्क। तो वूल और सिल्क ये दो आपके फाइबर हैं, ये एनिमल फाइबर कहलाते हैं क्योंकि एनिमल से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। तो वूल आपको पता है सीप से भी मिलता है, वूल याक से भी मिलता है आपको और गोट से भी मिलता है। सिल्क आपका मिलता है आपने जाना होगा कि एक होता है सिल्क वर्म आपका, वो इसमें सिल्क वर्म जो है एक तरीके से छोटा छोटा, ये एक तरीके से कहते हैं ना कीट, या आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको कि ये छोटे छोटे एनिमल्स के कैटेगरीज के अंदर आते हैं जिनसे आपको सिल्क ऑब्टेन होता है और सिल्क से आपको सिल्क क्लॉथ बनाते हो, सिल्क से फैब्रिक बनाते हो। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो एनिमल से ही आपको ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं। तो ऐसे फाइबर जो एनिमल से ऑब्टेन हो वो एनिमल फाइबर हो गए, और एनिमल फाइबर आपको जो पढ़ने हैं वो है वूल और आपका सिल्क। तो ये आपका एनिमल फाइबर है। इसमें ये भी चीज़ आप बता सकते हो कि वूल में जैसे मैंने आपको बताया कि वूल आपको किस किस एनिमल से मिलता है। तो शीप तो है ही, शीप तो आप सभी जानते हो,
और याक और आपका गोट। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम सीप के बारे में जानेंगे। सीप के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा वूल के भी लिए मैंने लाइन लिखी है, देखिए। इट कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक। ये मैंने इसके लिए लिख दिया है कि वूल कहाँ किससे किससे मिलता है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, यानी कि ये जो वूल होते हैं ये यानी बहुत जो ये जो ईल यानी वूल जो आपको मिलते हैं ना, ये एक तरीके से उन एनिमल्स के बालों से मिलते हैं जो उनकी पूरी बॉडी पे होते हैं। आपने जानते होंगे, देखे भी होंगे कि इनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। उन बालों से आपको ये मिलते हैं, यानी उनके हेयर से आपको वूल का ऑब्टेन करते हो। तो इस तरीके से जो एनिमल के ऊपर यानी पूरी बॉडी पर, होल बॉडी पर जो उनके हेयर्स होते हैं वो आपके वूल को बनाते हैं या वूल को क्रिएट करते हैं। वहाँ से आप वूल को यानी ऑब्टेन करते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपको किन किन से मिलेगा। नेक्स्ट आपको फर्स्ट आप पढ़ रहे हो शीप के बारे में, जिसमें मैंने देखे यहाँ पर क्या लिखा है आपको। सीप के बारे में आपको पहला पॉइंट मैंने लिखा है द कोर्स बियर्ड हेयर, जस्ट ये हार्ड होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट पे लिखा है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ये सॉफ्ट होते हैं, ये स्किन के पास होते हैं। और ये दाढ़ी जो होती है ना सीप की, वो दाढ़ी के आसपास होते हैं यहाँ। और ये जो होती है ना सीप के जो अंडर, ये उसके स्किन के पास होते हैं। यानी नॉर्मली ऐसी जहाँ पे सॉफ्ट स्किन होगी ना, उसके आसपास के ये आपके हेयर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सीप में दोनों तरह के आप हेयर देखते हो, एक तो हार्ड हेयर और एक सॉफ्ट हेयर। हार्ड हेयर जस्ट नियर अबाउट आपका यहाँ पर द कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि ये आपका ये दाढ़ी जो बोलते हैं ना यहाँ पे होते हैं कोर्स हेयर, यानी कि बियर्ड हेयर। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ये जस्ट क्लोज टू द स्किन एंड क्वालिटी आपकी स्मूथ। तो ये आगे मैंने देखिए इसमें लिखा हुआ है इट प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल, यानी कि ये प्रोवाइड करता है फाइबर्स को फॉर मेकिंग ऊल। ज़्यादातर पता है जो सॉफ्ट हेयर होते हैं ना, जो स्किन से क्लोज होते हैं, वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर मेकिंग ऊल्स के। तो इस तरीके से आपने यानी शीप के बारे में आपने देखा है कि दो तरीके से यहाँ पर हेयर को प्रेजेंट करा जाता है, एक आपका हार्ड हेयर और एक आपका स्मूथ हेयर। तो इसमें आपने हार्ड हेयर के बारे में आपने जाना कि हार्ड हेयर में आपको कहाँ पर हार्ड हेयर मिलता है और कहाँ पर आपका स्मूथ हेयर मिलता है। तो बेटा इस चीज़ में आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ जानो। इसमें पहले थोड़ा सा प्रोसेस भी है। आप ये पूरा आपका लेसन ही है ना फाइबर टू फैब्रिक, तो फाइबर्स के बारे में एक नॉलेज से आपका काम नहीं चलेगा, आपको फाइबर से फैब्रिक तक पहुँचना है। तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा कि किन किन फाइबर, कौन कौन से फाइबर होते हैं, फिर वो फाइबर एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं, यानी एनिमल्स के एग्जांपल जिनको एनिमल फाइबर बोलते हैं, यानी उन एनिमल्स के बारे में, फिर एनिमल फाइबर के बारे में, एनिमल फाइबर से रिलेटेड फिर उनके टर्म्स बारे में, फिर जो उनके ऑप्शंस हैं, जो उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे जो एग्जांपल है उसमें सीप के बारे में। तो इस तरीके से आपको पॉइंट क्लियर करना है। तो पहले यानी फर्स्ट और सेकंड आपको ये पता चल गया कि हार्ड हेयर एंड स्मूथ हेयर। इसके बाद देखिए लास्ट लाइन, इट प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। ये आपका सॉफ्ट हेयर जो होता है वो प्रोवाइड करता है फाइबर्स को मेकिंग ऊल, वूल बनाने के लिए। एंड लास्ट आपका ये पॉइंट है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या मतलब है बेटा? सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर हम ऐसे पेरेंट्स को मतलब आप सेलेक्ट करते हैं एक अच्छी क्वालिटी के पेरेंट्स को, यानी कि जैसे इसमें सेलेक्ट किया जाता है कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, या ऐसे भी कह सकते हैं उनके आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो अच्छी क्वालिटी वाला हो, यानी
उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी मौजूद हो, इसके लिए सिलेक्शन कराया जाता है। तो सिलेक्शन पेरेंट्स का कराते हैं। तो जस्ट आपका यानी अच्छा ऑफ स्प्रिंग या गुड क्वालिटी का ऑफ स्प्रिंग क्रिएट हो। तो इस तरीके से आप ये जानते हैं कि उस प्रोसेस का नाम होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर आपको पेरेंट्स को सेलेक्ट करना होता है जिसमें ऑफ स्प्रिंग आपको यानी ऑब्टेन हो, जो गुड क्वालिटी रखने वाला हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक सीप के अंदर आपको कितनी सारी बातें जाननी है कि सीप में कौन से हेयर होते हैं, कहाँ होते हैं, किस हेयर की इम्पोर्टेंस होती है, किससे वूल बनाए जाते हैं और सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो लेसन के अंदर वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। आप अभी याक के बारे में भी जानेंगे, साथ में अभी आपको गोट के बारे में भी जानना है, लेकिन आपको एक एक करके इनके बारे में समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे स्टेप आपको यानी कि निकालने। ऐसा नहीं कि ये आपके फाइबर्स हो गया कंप्लीट। फाइबर के बाद इनके प्रोसेस भी आपको जानने हैं कि कैसे आपको इनके प्रोसेस से आपको कैसे फैब्रिक बनाना है। तो पहले तो आपको फ़ाइबर मिलना चाहिए ना, एनिमल फ़ाइबर से पहले फ़ाइबर निकालोगे, फिर उसको प्योर तो करोगे, प्योर करोगे उसको, आपके उसके प्योरिटी के अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप उस स्टेप्स को लोगे, फिर आपका फैब्रिक जाके बनेगा। तो इसके अंदर अभी लंबा प्रोसेस है, आपकी पूरी लेसन में यही डिस्क्राइब किया गया है। तो बेसिक नॉलेज बच्चों को हो जाए, इसलिए इस लेसन के अंदर बेटा कुछ कुछ मैटर को डाला गया है कि आप हर एक फील्ड की जानकारी लें। यानी जैसे हर एक फील्ड की कहने का मतलब अपने बारे में जाने, प्लांट्स के बारे में जाने, एनिमल्स के बारे में जाने, फिर आप ये भी जाने कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े क्या है, या स्वेटर पहनते हैं वुलन, अगर कोई चीज़ वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो जस्ट रिलेटेड टू फाइबर, एंड फाइबर जस्ट एग्जांपल ऑफ एनिमल फाइबर, लाइक एनिमल्स एग्जांपल्स यानी शीप, गोट, याक, एंड दस क्वालिटीज़ ऑफ शीप, गोट, याक, एंड द डिपेंड ऑन द हेयर ऑफ होल बॉडी। तो इस तरीके से आपको वो सारी चीज़ें जाननी है। तो ये आपके लेसन्स के अंदर यही सारी चीज़ों का डिस्कशन है। तो इसमें आपको एक एक करके फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर उसके आगे आपका नेक्स्ट प्रोसेस आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दूंगी। तो इसमें मैटर आपका जो है वो देख लीजिए एक बार ढंग से। तो यानी इसमें देखिए एनिमल फाइबर्स, फिर से मैं शुरुआत कर रही हूँ, एनिमल फाइबर्स। तो जस्ट आपका ये पूरा लेसन डिपेंड ऑन द फाइबर एंड गोज टू द फैब्रिक। ये आपका जाना फैब्रिक को है, लेकिन पहले आपको फाइबर जानना है। दस एनिमल फाइबर, व्हाट इज एनिमल फाइबर? जस्ट फाइबर जस्ट ऑब्टेन या इट ऑब्टेन फ्रॉम, या दोज फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स जस्ट कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। लाइक आपका जैसे एनिमल फाइबर्स कौन कौन से हैं? वूल और सिल्क। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ यानी एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड याक। याक जस्ट आपका ऑब्टेन होता है, यानी कि कहाँ पर देखा जाता है? तो याक इज़ प्रेजेंट ऑन तिब्बत में आपका याक जो है ये दिखाई देता है, वहाँ पे मिलता है याक, वहाँ पर रहता है। एंड गोट की बात करें तो गोट तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर या आपका एक होता है प्लेस आपका, यानी कि वार्म प्लेसेस और कोल्ड प्लेसेस का थोड़ा सा डिफरेंस है। वार्म प्लेसेस पे आपके थोड़े कम बाल मिलते हैं गोट पे, और अगर कोल्ड प्लेसेस पर वो पाया जाता है गोट तो उसके हेयर्स ज़्यादा होते हैं। तो उस तरीके से इनकी क्वालिटी अपने आप जो है यानी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इनके मॉडिफाई हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अनुसार। वहाँ का एटमॉस्फेयर कोल्ड है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ एक तरीके से आपका हिली एरिया है। तो एक तरीके से हिली एरिया है तो आपका उस हिसाब से वहाँ पे एनिमल्स पे हेयर्स ज़्यादा मिलते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप कि मजबूत अगर आपको वूल चाहिए या मजबूत वूल चाहिए, और आपको इस तरीके से यानी कि अच्छे कहते हैं ना कि फाइबर आपके बेस्ट क्वालिटी के हों, तो ऐसे जो फाइबर होते हैं वो आपके स्मूथ ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो जहाँ पर आपके हेयर ज़्यादा होंगे वहाँ पर आप वैरायटी भी आप दे सकते हैं। तो जस्ट जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो वहाँ के जो एनिमल्स के फाइबर्स निकाले जाते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं।
तो वूल और सिल्क, सिल्क के बारे में आपको मैंने बताया, सिल्क वर्म से आपका ऑब्टेन किया जाता है सिल्क। एक छोटा सा, यानी एक छोटा सा कीड़ा कह सकते हो, छोटा सा ये एक तरीके से एनिमल है जो आपका सिल्क इससे हम निकालते हैं। कुकुन पार्ट होता है इसका, जिससे कि हम उसको ऑब्टेन करते हैं फाइबर को। एंड वूल्स, अब आ गया वूल की बात। तो वूल के बारे में मैंने लिखा वूल में, इट कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एक्सेट्रा, दोज वूल यील्डिंग एनिमल्स वियर हेयर ऑन देयर बॉडी। यानी कि ये जो वूल होते हैं ये जस्ट आपके एनिमल्स, वही मैंने जो आपको बताया कि जो आपके एनिमल्स होते हैं जो हेयर पूरी उनके बॉडी पर हेयर होते हैं, उनसे ये वूल को निकाला जाता है या हम इसे ऑब्टेन करते हैं। एंड द सीप के बारे में इसमें थोड़ा सा आपको इस बताया गया है कि सीप के बारे में क्या आपको जानकारी लेनी है। तो सीप के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो ये देखिए मैंने आपका लिखा है पहला फर्स्ट पॉइंट, इसमें सीप में बेटा 2 तरीके के हेयर्स होते हैं, ये आपको जानना है। द कोर्स बेयर्ड हेयर जस्ट लाइक हार्ड quality just like hard hair, and the second point, the fine soft under hair just quality soft. The fine soft under hair close to the skin is a very important part, यानी ये क्योंकि ये जो आपका सॉफ्ट हेयर है ना, ये आपको ये प्रोवाइड कराता है मेकिंग ऊल के लिए फाइबर्स। तो यानी आपका सिल्की, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो सॉफ्ट हेयर है जो क्लोज टू द स्किन है वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो इसी में आगे आपको एक लाइन लिखनी है कि इट प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, वूल को मेक करने के लिए ये प्रोवाइड कराता है फाइबर्स। तो जस्ट आपका सॉफ्ट स्किन वाला, जो सॉफ्ट नियर अबाउट द स्किन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीप। एंड द लास्ट आपका एक मैटर मैंने लिखा डिस्कशन में, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस for the good quality of parent selected and gives to the best quality of spring। तो देन अच्छी क्वालिटी का ऑफ स्प्रिंग हो, इसके लिए पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है, अच्छे गुड क्वालिटी रखने वाले पेरेंट्स का, ताकि उनसे जो जनरेट हो, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन हो या उनका ऑफ स्प्रिंग हो वो एक गुड क्वालिटी रखता हो, बेस्ट क्वालिटी रखता हो। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इस तरह से अपने यानी कि सीप के बारे में एक यानी सर्चिंग हुई, जिसके दौरान ये चीज़ आपकी प्रोसेस कराया गया और उसका बेस्ट रिज़ल्ट मिला, तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सीप, या आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइक एनिमल फाइबर्स, फॉर द एनिमल फाइबर्स। तो ये आज बेटा आपके वीडियो में इतना ही। फिर आपके इतना मैंने जो डिस्कशन किया उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा याक के बारे में भी बताया। याक के भी बॉडी पर, होल बॉडी पर हेयर्स होते हैं जो वो आपके मेकिंग द वूल, यानी आपको वूल की मेक कराते हैं या आप उसका यानी यूज़ करते हैं, यूज़ इन मेकिंग वूल। तो जस्ट याक आपका तिब्बत यानी तिब्बत में पाया जाता है, वहाँ से मिलता है। गोट के बारे में आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगी, गोट के बारे में थोड़ा सा स्पेशल है जो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका होगा। तो इतना ही, लास्ट आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।